हाँ जी। भक्ति मार्ग में भगवान का नाम का बड़ा गायन है, बोले नाम से ही परम पद प्राप्त होता है, राम नाम सत्य है, राम नाम विभूत है। ऐसी यहाँ तो हम साक्षात भगवान से मिले हैं, फिर भी बाबा बोलते हैं साक्षात्कार करा के फूल दिखाकर घर में आके से सजा देंगे। तो पूछना क्या है? माफ होना चाहिए है, माफ होना चाहिए सभी, सबको माफ होना चाहिए। तो सबको माफ करेंगे तो दुनिया में सब पाप करने लग पड़ेंगे। कहेंगे माफ तो हो ही जाएगा, तो खूब करो पाप। नाम से इतनी शक्ति है। हाँ हाँ, नाम काम के आधार पर है। काम करते हैं तब नाम होता है कि बिना काम के नाम हो जाता है। अब तुम पाप करोगे तो पापी का हो जाओगे। पापियों को दंड नहीं मिलना चाहिए और पुण्यात्माओं को भी पुण्य का फल मिलना चाहिए कि दंड मिलना चाहिए। तुम्हारा तो बढ़िया न्याय, सबको छोड़ देना चाहिए है। नाम से इतना है तो नहीं हो रहा तो हाँ, तो यही नाम है कि न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो अन्याय ही अन्याय है, लेकिन भगवान आकर के न्याय करते हैं। पापियों को दंड और जो पुण्यात्मा हैं उनको स्वर्ग का सुख का वर्षा देते हैं। ऐसे नहीं टकासेर बाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा है। भगवान सबको लक्ष्मी नारायण बना दे, बना दे। फिर जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी प्राप्ति करेंगे और पुरुषार्थ भी वैसा ही करेंगे। जैसे पाप पुण्य किए होंगे, पाप ज्यादा किए होंगे तो पुरुषार्थ कर ही नहीं पाएंगे। माया रोड़ा डालती रहेगी। पुण्य ज्यादा किए होंगे तो इस जीवन में भी स्वतंत्र देखने में आवेंगे, कोई बंधन नहीं। ज्यादा पाप किए होंगे तो बंधन भी बहुत होंगे। ब्राह्मण जीवन में कोई ब्राह्मण बहुत बंधन में है, बांधेली माताएं कितने बंधन में, तो क्या भगवान उनको बंधन में डालते हैं? उनके अपने कर्म हैं, उन्होंने दूसरों को बंधन में डाला है तो इस लास्ट जन्म में आकर के बंधन में गिर गए। और घर का सुधार, ऊपर का सुधार, फिर पर का सुधार। घर वाले तो सुनते ही नहीं। घर वाले सुनते ही नहीं। तुम आत्मा हो कि देह है? पहले हमारी बात बताओ, तुम आत्मा हो कि देह हो? देह है, आत्मा नहीं है। आत्मा है, आत्मा है ना। तो आत्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा के बच्चे जब आत्माएं हैं तो आत्माओं की दुनिया में तुम्हारा अपना परिवार है, यह देह वालों की दुनिया में तुम्हारा अपना परिवार है। आत्माओं का परिवार है रुद्रमाला। माला में मणके होते हैं ना गोल गोल, वो आत्माओं की यादगार है। तो तुम्हारा अपना परिवार कौन सा है? आखिरी 84वें जन्म का परिवार तुम्हारा अपना है। ये तो तमो प्रधान संबंधी मिले हैं इस दुनिया में। नहीं, परिवार कौन सा है? अपने परिवार तो तुम्हारी आत्मा का परिवार कौन सा है? शिव बाबा के बच्चे तुम्हारा परिवार है। शिव बाबा की जो माला बनी हुई है वो बाबा का परिवार है या नहीं? तो सुनते नहीं है?
बीके वाला तो सुनते ही नहीं, सुनते बीके वाले भी तुम्हारा परिवार नहीं है। तुम्हारा परिवार बीके वालों में से निकलेगा। 108 की जो माला निकलेगी, 16,108 जो निकलेंगे, जो बाबा के बच्चे होंगे, बाबा का परिवार असल परिवार होगा, वो सब बीके वालों में से निकलेंगे। फिर अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा का परिवार, आत्मा की स्थिति वाला, आत्मा की स्थिति वाला जो परिवार है वो कितना है? पहले तो 8 है, 8 के बाद फिर 108 है, वो बाबा का परिवार है। फिर 16,108 है जो राज परिवार में आते हैं, क्योंकि बाबा राजा बनाने आते हैं। किसको बनाते हैं राजा? राजयोग सिखा के अपने बच्चों को या दूसरे धर्म वालों को? अपने बच्चों को बनाते। तो तुम्हारा परिवार कौन सा है? मेरा परिवार, मेरा परिवार देवान में आके बोलते। एक बार तो मैं बोला था ना, अपने परिवार तो वो बीके वाले सब 108 में आएंगे, 8 में आएंगे। फिर बीके क्यों चिल्लाते? हाँ, बीके ब्राह्मण हैं। अगर हम ब्रह्मा की औलाद हैं तो बीके भी हमारा परिवार है, वो भी ब्रह्मा कुमार है, लेकिन वो कुखवंशावली ब्रह्मा कुमार है। उन्हें गोद का बड़ा भारी गुमान है कि हमने बाबा की गोद ली है। वो बाबा के मुख से निकले हुए बच्चे नहीं है। बाबा के मुख से जो बातें निकली हैं उनको मानने वाले नहीं है। वो मुखवंशावली नहीं है, वो कौरव संप्रदाय है। क्या देह अभिमानी क्या कहेंगे? देह अभिमानी कहेंगे ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। आत्माभिमानी बाबा को याद करेगा, करो 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 करो, करने से होगा। अरे करने से कुछ होता है क्या? कि बाबा की याद से सब कुछ होता है? बाबा की याद से सब कुछ होता है। बाबा की याद से ही सारी दुनिया में आवाज फैलेगी। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक शरीर है, शरीर में आत्मा है, तब तक कर्म भी करना है। कर्म नहीं करेंगे तो पेट पूजा कैसे होगी? ब्राह्मण भी बने हैं, बाबा के बच्चे भी बने हैं, तो भी पेट पूजा तो करनी है जब तक ये देह है। ब्राह्मण बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, सरेंडर हो गए, सेवा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आवेगा? है? एक जगह हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे, कोई की सेवा ही नहीं करेंगे, मुख से बोलेंगे ही नहीं, तो जिंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। इसलिए बैलेंस रखना है। परंतु महत्व देह को, देह के पदार्थों को, देह के संबंधियों को महत्व नहीं देना है। महत्व किसको देना है? आत्मा को महत्व देना है। आत्म की स्थिति वालों का परिवार वो बाप का परिवार है। इस दुनिया में जब तक है तब तक हमको देह का महत्व रखना ही पड़ेगा, बाकी प्रेफरेंस आत्मा को देना है। वो सन्यासी हैं, देह को धोने जाते हैं गंगा में, आत्मा का परिष्करण कैसे होगा सो तो जानते ही नहीं। तो एक बाप के द्वारा ही होगा। तो मेरा परिवार जब कहते हैं और 84वें जन्म का, अंतिम जन्म का, तमो प्रधान संबंधियों का जो परिवार है उसको हम अपना समझ लेते हैं। वो अपना है ही नहीं वास्तव में। हाँ, बाबा ने एक वरदान दिया हुआ है। क्या? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो जब ज्ञान में चलेगा तो हमारा हो जाएगा। नहीं सुनते तो हमारा परिवार नहीं ना, मेरा परिवार क्यों कहते? देखो वैसे ही बाबा बोलते हैं बच्चा वो जो बात माने।
जो रचना अपने कंट्रोल में ही नहीं है, रचयिता के कंट्रोल में नहीं है, वो रचना है रचयिता की। बाप का बच्चा है, बाप का बच्चा है ही नहीं। पता नहीं किसका, कौन से बाप का खून पड़ा हुआ है उसमें, जो बाप की बात ही नहीं मानता। तो बाबा फिर वो आत्मा के परिवार को कैसे पहचाने? वो आत्मिक परिवार है ना जो, हाँ, उसको कैसे पहचाने? कैसे पे आप ये ब्रह्मा कुमार नहीं बने? तो बने ना, तो आत्मिक परिवार जो है ना, तो ब्रह्मा कुमार बने कि नहीं? बने। अब ब्रह्मा कुमार में ये भी जाना कि एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, 9 कुरी के ब्राह्मण है, 9 धर्मों से आए हुए, जाना कि नहीं जाना? उनमें हमारा ऊंचे से ऊंचा परिवार कौन सा है जो ऊंचे से ऊंचे बाप का परिवार कहा जाता है? सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्ध वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, कौन सा है? तो पहचानना नहीं है। सूर्य के उदय होने पर आसमान में सितारे होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते, होते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। वो सितारे अपने प्रकाश को सूर्य के प्रकाश में मर्ज कर देते हैं। जो बाप का असली बच्चा होगा वो बाप का नाम बाला करना चाहेगा या अपना नाम बाला करना चाहेगा? औरंगजेब क्या करता था? बाप का नाम बाला किया या अपना नाम बाला किया है? अपना नाम बाला किया। वो तो आसुरी बच्चा हो गया, आसुरी धर्म से है। हम तो बाप के बच्चे हैं। बाप फिर कहते हैं अगर सन सोज फादर तो फादर सोज सन्स। अगर बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं तो ऐसे बच्चों को फिर बाप प्रत्यक्ष कर देता है संसार में। जैसे संदेश देना जाते हैं ना, संदेश देने के लिए जाते हैं ना, हाँ, तो उसमें तो कौन से कौन ग्रुप के वो तो पहचान देने जाते हैं। बाबा, तुम बाबा की मुरली सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं ध्यान से रोज। मुरली में तो बोला हुआ है जो हमारे कुल का होगा थोड़ा सा सुनाएंगे तो तुमसे चिपक जाएगा, चिढ़ जाएगा, कहेगा और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अपने कुल का नहीं होगा, एक कान से सुनेगा दूसरे कान से निकाल देगा, तुम कितना भी पीछे पड़े रहो वो तुम्हारा अपोजिशन ही करता रहेगा। जैसे कि संदेश तो सभी का देना है। जो आप समझ गए कि कैसे पता चले मेरे कुल का कौन सा है और दूसरे कुल का कौन सा है? हाँ, तो मुरली पढ़ा करो ध्यान से। वो पॉइंट सुना था, लेकिन है वो पॉइंट सुना था, लेकिन कैसे देखने से कैसे पता चला? देखने से पता, अरे उसके संसर्ग में आए, संपर्क में आए, बातचीत की, ज्ञान सुनाया तो तुम्हें पता नहीं चला कि हमारी बात सुनता है ध्यान से नहीं सुनता है? नहीं पता चला है? पता चलता है। और हमारे यहाँ ये श्राद्ध में चावल का खीर का पिंड बनाकर देने की रिवाज है। हाँ, और जो देने तो अनाज खाने के लिए पंचतत्व की शरीर चाहिए तो बहुत चुका है, उसको क्यों देते हैं, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की बातें चलती हैं। तो इसमें फिर गीता में लिखा है कि ये शंकरो नारदा चाहिए कुलनानम कुलस्यत अतंति पितृदेशम युक्त पिंडोदक क्रिया। पिंडोदक क्रिया का मतलब क्या है? ये तो दूसरा है पिंड पड़ गया। ये जो चंद्रवंशी आत्माएं है ना, इनका शरीर छूटता जा रहा है, अकाली मौत होती जा रही है, इनको सूक्ष्म शरीर भूत प्रेत का मिलता जा रहा है। अब इनको अपना शरीर तो है नहीं जो पुरुषार्थ करे, फिर ये ज्ञान कैसे सुनेंगे एडवांस का? है तो प्रवेश पिंड पड़ी हुई है तुम्हारे क्या?
तुम्हारे पिंड पड़ गई। अब जब तक इनको नहीं सुनाओगे, जो दूर 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 भागोगे, तो तुम्हारी पिंड पड़ी रहेंगी। तो पिंड छुड़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? भक्ति मार्ग कहते हैं गया। अगर उनको रुखसत करना है, भगाना है, तो क्या करना है? गया। कहाँ गया? आत्मिक स्थिति में गया। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो भूत प्रेत प्रवेश ही नहीं करेंगे, तंग ही नहीं करेंगे। और दुख सुख जीवन का साथी है। दुख सुख, दुख और सुख जीवन में आते रहते हैं। जीवन का साथी है। साथी है, हमेशा साथी नहीं। सतयुग त्रेता में दुख साथी है। तो भी दुख में क्यों इतने लोग घबराते हैं? दुख के समय में क्यों लोग इतने घबराते हैं? हाँ। और दुख के समय में क्या करना चाहिए? दुख में घुस जाना चाहिए। है? क्या करना चाहिए उसका? दुख में घुसना चाहिए कि नहीं? निकलना चाहिए। आग जल रही है, आग में पांव देना चाहिए कि नहीं? है? है? नहीं देना चाहिए। आग में पानी आग में पांव देंगे तो दुख मिलेगा? तो ऐसे ही है। दुख कौन चाहता है? दुख कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं हम हमेशा सुखी रहें, आत्मा सुखी रहे, चाहे किसी भी धर्म का हो। सब धर्म वाले सुख शांति चाहते हैं, लेकिन जो सुख शांति देने वाला है उसको कोई नहीं पहचानता। सुख शांति देने वाला है एक, और बाकी सब दुख और शांति देने वाले। चलो देवताएं हैं सतयुग त्रेता में, वहां तो सुख शांति देते हैं, लेकिन वो देवताएं जब द्वापर में उतरते हैं तो सुख शांति देने वाले बनते हैं कि सिर्फ दुख देने वाले बन जाते हैं? हाँ, देवताएं भी राक्षस बन जाते हैं। इस दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, एक को छोड़ करके एक शिव बाबा ही सुखदाता है और सब दुखदाता है। इस दुनिया में बाबा मुरलीमा त्यसका भोगु काटे जाओ और फिर आफ्नै कुलका मुरली में क्या भोगु काटे जाओ अनि उल्टा नहीं तो भू फिर के काटे ना भू भू करो, ज्ञान की भू भू करो। फिर आफ्नो कुलको नहीं है तो भोग क्यों करना? नहीं आएंगे। अपने कुल का नहीं तो भूमू करने से क्या फायदा है? अपने कुल का नहीं तो भूमू करने से क्या फायदा? अपनी कुल का नहीं है तो नहीं आएगा। अपनी सुविधा नहीं है। कुल का नहीं है तो अपने वो ना तो कोई कुछ नहीं है। अपने कुल का नहीं हो तो वो सुनते नहीं, क्यों घूम करना है? ओहो, माता जो भ्रमरी है वो सब कीड़ों को उठा लेती है क्या? विशेष जात की होगी। हाँ, वो अपने कुल का कीड़ा होगा उसी को उठा के लाती है। तो तुम भी पहचानो, परख शक्ति बाबा ने दी है। बाबा ने तरीका भी बताया है समझने का, कौन सा अपने कुल का है, कौन सा पराये कुल का है। जो अपने कुल का है वो तो तुम्हारी बात सुन करके तुम्हारे से चिपक जाएगा, छोड़ेगा नहीं, हमें और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। तो वो तुम्हारे कुल का है, या जो सुनते ही नहीं वो तुम्हारे कुल के हैं? नहीं समझ में आया? सुनते नहीं तो या नहीं सुनते तो हमारे कुल के आए नहीं, हम क्यों उनके पीछे पड़े? हमें रोटी दाल मिलती होगी तो हम उनके पीछे पड़ते हैं। अभी तो बाबा ने बता दिया। क्या बता दिया?
कि कौन हमारे कुल का है कौन नहीं है। अब हम जान लिया कि हमारे कुल का नहीं है, हमें पता चल गया ना। अब भी हम उनके पीछे पड़े तो हलवा पूरी मिलती होगी तो पीछे पड़े। और ये 84 की चक्र जानने की विधि नहीं है। 84 का जो चक्र है, हाँ, जानने के लिए जैसे कोई सरल सूत्र नहीं, जानने की क्या करना, विधि जैसे कोई सूत्र हमारा पास से है, हमारे वाले पॉइंट ऐसे है, ये जानने के लिए हाँ, कोई ऐसी सूत्र नहीं। अरे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान है या नहीं है? न अहम ते सुते मैं उन पत्तों में नहीं हूं, परंतु वे पत्ते मेरे में हैं। मैं उन टहनियों में नहीं हूं, लेकिन वो टहनियां मेरे में हैं। मैं उन फलों में फूलों में नहीं हूं, लेकिन वो फल फूल मेरे में बीज में है। भगवान सारी सृष्टि का बीज है ना, तो बीज रूप स्टेज में स्थिर होने से सारा ज्ञान आएगा। अरे बीज में सारा ज्ञान है कि नहीं, तो बीज रूप स्टेज में स्थिर क्यों नहीं होना चाहिए? अरे नहीं समझ में आया? आएगा, अभी आया नहीं। बीज रूप स्टेज में रहने से सारा ज्ञान आएगा, ये प्रैक्टिस करना है। मैं स्टार आत्मा हूँ, ये स्टार यहाँ चमक रहा है, स्टार पे सारा ध्यान केंद्रित करना है। जब काम करते हैं तो काम जल्दी जल्दी करते हैं क्या बीज रूप काम को बुद्धि जाता है, बीज करने माने आत्मा बिंदु के ऊपर बुद्धि टिकती नहीं है। काम में जल करते हैं। अरे काम करे ध्यान जाता है। काम करते समय काम के ऊपर बुद्धि चली जाती है, आत्मा के ऊपर बुद्धि नहीं टिकती। उसका कारण है कि लगाव पैदा हो गया। क्या लगाव पैदा हो जाता है तो बुद्धि उसी में जाती है जिससे लगाव हो जाता है। 63 जन्म ये काम की दुनिया में गिर गए। 21 जन्म तो काम की दुनिया में नहीं गिरे थे, तो वहां आत्मिक स्थिति रहती थी। और 63 जन्म ये कुरु 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 करो 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 करो, जितना करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अब क्या करेंगे सो पता ही नहीं। क्या करना है? आत्मिक स्थिति में टिकना है, देह का सुख लेना है, देह का सुख लेने के कर्म करना है, तो बुद्धि उसी में जाएगी ना। 63 जन्म बुद्धि उसी में गई, प्रैक्टिस पड़ गई। अब तो फिर उल्टी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं? प्रैक्टिस करते हैं अगर इतना जल्दी ध्यान टूट जाता है कि दूसरी ओर मुड़ जाता है। रास्ता तो बता दिया, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, अकर्म क्या है। तो फिर ये बात बुद्धि में रहनी चाहिए ना। और बाबा, श्रीमत पर कदम कदम चलाना में क्या होता है? किस श्रीमत किस किस बातों पर लेना चाहिए और किस किस बातों पर लेना नहीं चाहिए? जैसे कि जहाँ हमारी बुद्धि मुझे जाती हो क्या करें क्या न करें तो वहां श्रीमत लो। हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं कि हम क्या करें ऐसी स्थिति में।
तो श्रीमत लेना चाहिए। संगम युग 100 वर्ष का है, तो संगम युग तो अब कुछ ही वर्षों में खत्म होने वाला है। हाँ, तो संगम युग की राजाई कम समय तक होगी क्या? सन 36 के बाद तो सती की राजाई शुरू होगी ना मामा? है सन 36 के 2036 के बाद तो सती की राजाई शुरू होगी ना? राजाई कहाँ से शुरू हो जाएगी? राजाई तो कृष्ण बच्चे को मिलेगी। सती के बाद सतयुग के बाद कृष्ण बच्चा पैदा होगा, तुरंत ही उसको राजाई मिल जाएगी कि उसके माँ बाप की राजाई चलेगी? तो संगम युग तो 100 वर्ष का है। संगम युग तो 100 ही वर्ष का है पुरुषार्थ करने का, लेकिन संगम युग की जो प्राप्ति है वो संवत 111 से है, जब से शिव बाप की प्रत्यक्षता होती है राम और कृष्ण बच्चों के साथ। अभी महाशिवरात्रि होने वाली है कि नहीं होने वाली है, तो वो ही संवत 111 को कहा जाएगा। वहाँ से संगम युग की राजाई शुरू हो जाएगी। लक्ष्मी नारायण के लिए तो राज्य शुरू हो जाएगा ना। उनके संसर्ग संपर्क में जो भी आएगा वो उनकी बात मानेगा। तो फिर विनाश होने के लिए भी कोई है ना? उसके बाद तो राजधानी पहले स्थापन होगी या पहले विनाश होगा? पहले राजधानी स्थापन होगी। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो जाती है, फिर उनके सामने जो भी आता है वो उनकी बात मानता है, उनकी प्रजा बन के आता है। विरोधी कोई नहीं आएगा उनके सामने। वो बनने हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो हमारा कोई विरोध करेगा? नहीं करेगा। तो संगम युग की राजाई जब चलते हैं चलते हैं ना, संगम युग में हाँ। मॉडल बनता है ना, हाँ तो उसके बाद फिर 36 आएगा। उसके बाद उसके बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं चलेगा। फिर शरीर कंचन काया होंगे। कंचन काया होने के बाद लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं चलेगा। चलेगा ना, लेकिन जब तक उनके बच्चे बड़े न हो जाएं, राजाई उनको न मिले, तब तक तो राज्य इन्हीं का चलेगा ना। तो संगम युग में जो देखता है सब में पहचानते हैं ना, वो सब में पहचानते हैं ना 500 करोड़ जो मनुष्य संगम युग में जो मॉडल बनता है ना। संगम युग में विश्व के महाराजा को सारी दुनिया जानेगी, सतयुग में नहीं जानेगी। थोड़ी देर के लिए जाते हैं। थोड़ी देर के लिए क्यों? 18 साल तक जानेंगे। 18 साल तक विश्व की बादशाही ऐसी चलेगी कि 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है, उसे एक कोई महाराजा मानेंगे। और तो भाई जी क्या पूछना है कि विजय माला सती की किस्मत के पढ़ाई पूरी होने के पहले आएगी या पीछे है? विजय माला सती की किस्मत की पढ़ाई पूरी होने के पहले आएगी या पीछे? कृष्ण की पढ़ाई तो 2028 में पूरी होगी कि 2018 में पूरी होगी? पढ़ाई शुरू कब होगी उसकी? है 18 के आसपास। अभी पढ़ तो रहा है, लेकिन उसे विश्वास है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है? नहीं, तो पढ़ाई अभी शुरू ही नहीं हुई। जब विश्वास हो जाए, श्रद्धा बैठ जाए, तब उसकी पढ़ाई शुरू होगी। पढ़ाई शुरू होगी, फिर उसका असली पुरुषार्थ शुरू होगा। तो 28 तक चलता रहेगा। तो 10 साल की उसकी खास पढ़ाई है। उस पढ़ाई को वो प्रैक्टिकल में लाएगा। अभी तो कृष्ण की आत्मा पढ़ाई तो पढ़ रही है, लेकिन क्या मानती है कभी कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है? मानती है? नहीं मानती। उसे विश्वास ही नहीं है पढ़ाने वाले के ऊपर।
बाबा के बच्चे में कोई ऐसा भी है कि पढ़ा लिखा भी नहीं है और नहीं हिंदी भाषा भी नहीं समझता है, बाबा के गोद में तो आया हुआ है, तो उनके क्या होगा? उनका क्या होगा? बाबा को याद तो कर सकता है, बाबा को याद तो कर सकता है। तो याद से सब कुछ मिल जाता है। याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास, याद में फेल तो सब सब्जेक्ट में फेल। और फिर जैसे कि बांदेली माताएं हैं, बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, वो हिंदी भी नहीं जानती, पढ़ी लिखी भी नहीं है, याद तो करती है, याद तो कर सकती है, करती है कि नहीं? बांदेली माताएं सबसे जास्ती याद करती है, तो उनको वर्षा नहीं मिलेगा। ज्ञानात् ध्यानम विशेषते, ज्ञान से भी योग ज्यादा विशेष है। बाबा हाँ, जैसे कि शिव जी का आत्मा था, शिव जी का आत्मा था, शरीर नहीं था। सत्य देवी की आत्मा था या शरीर था उनके? शिव को सत्य देवी हाँ? शिव को एक आत्मा दिखाया, शिव को शिव जी का आत्मा है तो बिंदु आत्मा है, शरीर नहीं दिखाई देता है। शरीर नहीं होता है उनको। फिर सत्य देवी को शरीर दिखाई देता है, माता सती देवी। सती देवी। हाँ हाँ, तो उनके शादी कैसे हुआ था? शादी कैसे हुआ माना? ये पहले पार्वती से पहले शंकर की पत्नी से सती देवी, उसकी बात है। हाँ, पार्वती का, नहीं, सती देवी उससे पहले। सती का, हाँ हाँ। तो शरीर नहीं था तो शादी कैसे हो गया? सती को शरीर नहीं था, शिव के सती के शरीर था, शिव के बोलते शरीर नहीं है। शिव जी शिव को शरीर नहीं है, शंकर में प्रवेश किया हुआ है तो बोलता है। फिर बाबा ने एक मुरली में, अरे भाई एक बात तो हल कर लो पहले। देवदेव महादेव देखा है ना सीरियल में, तो जो शंकर दिखाई देता है वो तो शरीरधारी शंकर है, उसमें शिव की आत्मा प्रवेश होकर के काम कर रही है। फिर जैसे कि अब सत्य देवी भी जैसे हुआ। अरे समझ में आया कि नहीं पहले? ये तो समझ में आया। हाँ, बाबा ने बोला था एक पत्नी और देवी क्या राम रंगा लगाए। हाँ, सेवाधारी बच्चों को बाबा खुद याद करते हैं। सेवाधारी बच्चों को बाबा खुद याद करते हैं, लेकिन साकार या निराकार बाबा याद करते हैं। साकार में साकार या निराकार बाबा कौन याद करते हैं? बच्चे, बच्चों को। सेवाधारी बच्चों का शरीर नहीं है, सेवाधारी बच्चों तो शरीर है तो साकार हुए ना, है? और उनमें आत्मा नहीं है, आत्मा को याद नहीं करते। शिव बाबा आत्मा को याद करते हैं या शरीर को याद करते हैं? आत्मा को याद करते। वो आत्मा साकार शरीर के अंदर नहीं है, है? हाँ, और इस संगम युग में पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ कैसे करें? कैसे करें? कर्म करते करते करें या कर्म छोड़कर करें? क्या करने से पुरुषार्थ कर सकेंगे? कर्म छोड़ सकते हो। आँख है, नाक है, कान मुख है, हाथ है, पाँव है, इनसे कर्म किया जाता है। 10 इंद्रियों से कर्म किया जाता है ना। नाक है, सांस लेना बंद कर दो, कर दो, करो। नहीं सकते। तो कर्म करना बंद नहीं कर सकते, कर्म तो करना ही है। नौकरी छोड़ कर करें ऐसे सोच। कर्म वो ही कर सकता है जिसको शरीर है। क्या कर्म कौन करेगा? जिसको कर्मेंद्रियां हैं वो ही कर्म करेगा, और कर्मेंद्रियां हैं तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो कर्मधारा छूट नहीं सकती। कर्म करो, लेकिन कर्म का प्रभाव न मिले, फल न मिले, उसके लिए ये युक्ति बताई कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा अकर्ता है, वो कर्म नहीं करता। उसको याद करेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियों को भी, जो हम कर्म में लगे हुए हैं,
उस कर्म का कोई फल हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्या हम शिव बाबा की याद में, अकर्ता की याद में? जैसे की याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो कर्म मत छोड़ो। कर्म छोड़ना ये सन्यासियों का काम। हम रोटी दाल नहीं बनाएंगे। अरे ये क्या बात हुई? मुख में राम, हाथ में काम करो है। अंदर से बाबा को याद करो। हाथों से कम काटे, दिल यार्डे। कर्मेंद्रियों से कर्म करो, बाबा को याद करो। एक प्रश्न आया है कि नेपाल भारत से किस कारण से अलग हुआ? पहले तो नेपाल भारत में ही था ना, बाद में अलग हुआ है। भारत खंड बोलते हैं ना नेपाल। भारत खंड बोलते हैं तो नेपाल भी तो भारत खंड है। कर्मकांड में अभी जो संकल्प बोलते हैं तो उसको बोलते हैं जम्मू जिम्मी भारत खंड, भारत खंड है। भारत खंड बोलते तो भारत खंड में नेपाल भी तो है कि नहीं है? है। लेकिन बाद में नेपाल अलग हो गया और भारत की सरकार अलग हो गई। उसका कारण ये है कि जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं वो ही राजधानी का फाउंडेशन डालते हैं। क्या? नेपाली ही नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं, राजधानी स्थापन करने वाले हैं। राजधानी स्थापन करने में बाबा की विशेष मदद करने वाले हैं और भारतवासी नहीं है। चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो देवता से इस्लाम वंशी बन गए हो कन्वर्ट होकर के, चाहे बौद्धि बन गए हो, चाहे क्रिश्चियन बन गए हो, वो शिव बाबा के कार्य में राजधानी स्थापन करने में मददगार नहीं बनते हैं। तो कलयुग के मध्यांत में आते आते उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है जो मदद नहीं करते हैं। ऐसे भारतवासी वो फिर उन नेपाल को अलग कर देते। अब नेपाल तो बाबा की दृष्टि में तो बहुत ऊंचा है ना। शिव बाबा का लिए जैसे गाया जाता ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो नेपाली भी सब धर्मों के बीच में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं या नीच पार्ट बजाने वाले? ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं। पहले भारतवासी नेपालियों को बहुत पसंद करते थे। अपने घर का अगर रक्षक बनाना है तो नेपालियों के हाथ में पूरा घर छोड़ करके चले जाते थे। ताला चाबी सब, इतना विश्वास था नेपालियों के ऊपर। तो सच्चे हैं तभी तो विश्वास था। अभी इन विधर्मियों के संपर्क में आते आते नेपाली भी खराब बन गए। ऊंचे हैं इसलिए नेपाल एक देश ऐसा है जिसके ऊपर कोई ने हमला नहीं कर पाया, हमला करके जीत नहीं पाई। मुसलमानों ने जीत पाई नेपाल के ऊपर? क्रिश्चियन ने नेपाल के ऊपर जीत पाई? नहीं। कोई ने जीत नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में है। उस ऊंचाई में जाकर के हमला करने की उनको हिम्मत ही नहीं पड़ती।
जैसे शिव बाबा कैलाश पर्वत पर रहता है तो कोई असुर कैलाश को नहीं जीत पाया। जो पहला इस जन्म में पहला ढेर पार किया था, अभी बाप के बच्चा भी बने, बाप के गोद में भी आए और श्रीमत पर भी चलता है। कौन चलता है श्रीमत पर? कोई भी जो चले श्रीमत पर अभी कौन चलता है? तो बाप के बच्चा। कौन चलता है? बाप के बच्चा। हाँ, कौन चलता है बाप का बच्चा? बाप ने कौन? कोई बच्चा है दिखाई पड़ता है जो श्रीमत पे चलता है? बाप ने जो श्रीमत दी है वो चलेगा। हाँ, चलेगा तब ना। चलेगा, लेकिन चलता तो कोई नहीं है अभी। चलेगा श्रीमत पर तो पहले चलेगा। पहले का पाप का दंड फल रहा है, कैसे होगा? पाप का दंड कैसे होगा? श्रीमत पर चलेगा तब दंड नहीं होगा, लक्ष्मी नारायण बन जाएगा तो दंड क्यों भोगेगा? पहले तो पाप किए थे उसने। हाँ, बाद में जो बाबा का बच्चा बनकर शिव बन तो याद से पाप भस्म कर लिए ना। वो याद करता है, बाबा को याद करने से पाप भस्म हो गए। वो तो माफ होगा ना पहले का पाप। तभी तो 8 पास हो गए ना जिनको दंड नहीं मिलता है, नहीं तो 8 भी नहीं निकलते। और बाबा अभी जमीन बेचना खरीद करना सकते है कि नहीं है? अभी जमीन बेचना खरीद करना सकते है कि नहीं? नौकरी या व्यापार में तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, जमीन में उतना टाइम देना नहीं पड़ता है, तो सेवा के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, मिल सकता है। क्या करना ठीक होगा? बता, तुम्हारा कहना यह है कि जमीन पर खेती करने में ज्यादा टाइम नहीं मिलता? नहीं, नौकरी और व्यापार करने से तो बहुत टाइम देना पड़ता है, लेकिन जमीन खरीद कर बेचने पर फिर खरीद करना और बेचना, ये कोई मेहनत हो रही है? ये मेहनत की कमाई है? ये तो दलाली है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो दलाल होता है ना, वो कोयले का काम करेगा तो उसका काला मुंह, हाथ पांव काले होंगे कि नहीं? ये तो मुफ्त की कमाई है, ये कमाई नहीं है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना बना के रखी है ना बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर ने, विनाश होगा तो ये सब गिर जाएंगे, एक भी पैसा नहीं बचेगा इनके पास, हार्ट फेल होने लगेंगे इनके। इसीलिए तो वो भूकंप से गिरता है। अभी नेपाल में इतना हुआ, अभी तुम्हारी अकल ही नहीं खुली। शंकर कहते हैं मेरा विनाश का पाठ है, तत्वों को भी प्रेरणा करता हूँ, तत्वों को भी प्रेरणा करता हूँ। तत्वों को क्या करता हूँ? तत्वों 5 तत्वों को क्या करता हूँ? प्रेरणा करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। विनाश करो, तुम अर्थक्वेक करो, है अर्थक्वेक करो। धरती को कहता हूँ अर्थक्वेक करो, हिलो। हाँ, मूसलाधार बरसात करो। हाँ, जल को कहता हूँ खूब मूसलाधार बरसात बरसाओ। यह विनाश का डायरेक्शन शंकर द्वारा मिलता है, हाँ, स्थापना का डायरेक्शन वर्मा द्वारा। हाँ, 7-4-73 पृष्ठ 3 अंत संचिकिता खंड 1 का बाप कहते हैं जो होगा ड्रामानुसार होगा, और कहते हैं प्रकृति ने झाड़ू लेकर खड़ी हुई है तो अब विनाश करो। संहारकारी शक्तियाँ गई हुई, तो यह सब शंकर की प्रेरणा से उनको मिलता है क्या? शंकर की प्रेरणा से। शंकर की प्रेरणा क्या होती है? शंकर याद करता है, तो जो याद का फोर्स है वो इन 5 तत्वों को सक्रिय बना देता है। जैसे महाकाली है ना, तो महाकाली खुद तो नहीं करती है, महाकाली को शंकर से प्रेरणा मिलती है और वो विनाश करती है, काटा मार मचा देती है। वो महाकाली प्रकृति के 5 तत्वों से भरपूर है। 5 प्रकृति के तत्व तांडव नृत्य करते हैं महाकाली के साथ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब विकराल रूप धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जितना याद में रहेंगे, तुम्हारी याद से ही दुनिया में विनाश हो जाएगा।
स्टेज है, युग जो स्टेज है, हाँ, उसमें अपने को आत्मा समझ के शिव बाप को साकार में निराकार को देखते हैं कर्मयोगी बन के। ये जो साइलेंस में बैठते हैं 6 से 6:30, तो उस समय भी बस हम आत्मा समझ के साकार में निराकार को देखें, खाली विचार कुछ भी नहीं करें, ये याद है। संकल्प, तेरे मन के संकल्प मेरे में समा जाएं, ये शिव बाबा बोलता है। तो शिव बाबा असोचता है या सोचता है? असोचता है, वो कुछ नहीं सोचता। तो तुम भी ऐसे ही बनो, कोई संकल्प ना आए, एकदम बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और कुछ नहीं याद आए। और वो बाप कहाँ है? परम ब्रह्म में है। लाल लाइट के गोले में है। लाल लाइट का गोला माने ज्ञान से भरपूर। और बाबा, हाँ, खेती में सेवा करना है, खेती में सेवा करना, में सेवा, खेती में सेवा करना और ईश्वरीय संदेश देने में कौन सा सेवा में ज्यादा कमाई होती है? ईश्वरीय संदेश देने में ज्यादा समय देना चाहिए। कमाई कौन ईश्वरीय संदेश देने में ज्यादा कमाई है। हाँ, वो जो खेती कर रहे हैं वो तो तुम अपने पेट के लिए कर रहे हो, स्वार्थ के लिए। जो माउंट आबू में खेती है और ईश्वरीय खेती में, माउंट आबू में जो खेती ले रहे हो वो तो तुम अपना पैसा बर्बाद ना हो जाए, क्या बैंक में डालेंगे, कोई ठिकाना नहीं। आज बैंक चल रही है, कल फेल हो जाए। आज सरकार चल रही है काम चलाऊ, कल सरकार फेल हो जाए, बैंक ही फेल हो जाए, करेंसी ही फेल हो जाए, कोई पक्का है नहीं। तो इसलिए माउंट आबू जो है वो एक ऐसी जगह है जो अंतिम विनाश तक ऐसे ही खड़ा रहेगा। तो तब तक तुम्हारा जो कमाई है इस जन्म की, वो माउंट आबू सुरक्षित तो रहेगी। चाहे तो तुम ईश्वरीय सेवा में लगाना, न चाहे तो मत लगाना। तो खेती करना भी ईश्वरीय सेवा में ही करते हैं ना खेती। तो कहाँ माउंट आबू में बच्चे जो करते हैं सेवा, माउंट आबू में तो पहाड़ है, पथरीली जमीन है, पानी नहीं है, क्या खेती होगी वहाँ? अब जब तक थोड़ा बहुत पानी मिलता है तब तक खेती करो, ऑर्गेनिक खेती करो, जिससे बीमारियां पैदा ना हो। यूरिया वाली खेती करने से ढेर सारी बीमारियां खून में पैदा हो रही हैं। तो बीमारियां पैदा होती है तो पुरुषार्थ नहीं करने देती। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पुरुषार्थ करना है कि नहीं? हाँ, तो अन्न कैसा खाना है? यूरिया वाला, यूरिन है, पेशाब वाला अन्न खाना है? नहीं, बढ़िया अन्न खाओ, ऑर्गेनिक। बाबा, ये जो गीता प्रिंट हुआ है गीता, गीता के सब अक्षर बहुत बारीक है और जैसे ऐसा नहीं कि उनको पाने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है। चलो ऐसे भी छपा रहे हैं, मोटा प्रिंट होना, मोटा प्रिंट छप जाएगा। हाँ, शिव बाबा का सानिध्य कैसे मिलेगा? शिव बाबा का सानिध्य कैसे मिलेगा? अरे ये क्या बड़ी बात हो गई। जितना गुड़ डालेंगे उतना हमको मिलेगा, मीठा होगा। गुड़ नहीं डालेंगे तो मीठा नहीं होगा। सब दिन ऐसे मिलते हैं? अंत के समय तक मिलते रहे। अंत के समय वो ही मिलेंगे जो इस अभी के पुरुषार्थी जीवन में बुद्धि योग से बाबा के पास रहेंगे। वो अंत समय में भी मिल जाएंगे बाबा से। अभी बुद्धि योग से देहधारियों से लिपटे रहेंगे
तो अंत में देहधारी याद आ जाएंगे कि बाबा याद आएगा? ठीक? हाँ, बाबा लौकिक परिवार वाले राम वाली आत्मा में शिव बाप प्रवेश करता है, बोलने से उनको विश्वास नहीं होता, वो विश्वास नहीं पैदा करते। तो बाबा विश्वास दिलाएंगे क्या उनको? अरे बाबा ने तो बोल दिया, तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो पूछने की क्या बात है? तुम्हारे बोलने से उनको विश्वास पैदा नहीं होता, लेकिन बाबा ऐसा कुछ करेंगे जो उनको विश्वास पैदा हो जाएगा। कैसे विश्वास दिलाएंगे उनको? बाबा दिलाएंगे, तुम क्यों चिंता कर रही हो? है? जैसे कलयुग अंत होगा तो सतयुग आएगा। है? कलयुग अंत करके सतयुग आएगा। हाँ, कैसे अंत होगा? नहीं, अंत होगा, आएगा सतयुग। कलयुग अंत होगा, फिर सतयुग। एटम बम बने हैं तो अंत नहीं होगा? नहीं, सतयुग युग के बाद त्रेता आएगा। कैसे आएगा? कैसे आएगा? अच्छे कर्म करने से अच्छे वाइब्रेशन बनाएंगे कि नहीं? अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी बातें याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो वाइब्रेशन दुनिया के अच्छे बनेंगे या खराब बनेंगे? अच्छे बनेंगे। लेकिन मुट्ठी भर बच्चों से अच्छे बनेंगे तब जब ये हुजूम खराब संकल्प चलाने वाले, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलना चाहते हैं, बाबा को पहचानना ही नहीं चाहते, वो खलास हो जाए, तो हम बच्चों के वाइब्रेशन दुनिया में काम करेंगे। हमारे वाइब्रेशन से प्रकृति का वाइब्रेशन सुधरेगा। हमारी याद से जो प्रकृति है वो भी सतो प्रधान बनेगी और सत्युग आएगा। प्रकृति के 5 तत्व तो जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तक स्वर्ग नहीं आ सकता, और 5 तत्व तो सतो प्रधान तब ही बनेंगे जब दुनिया में हम बच्चों का वाइब्रेशन फैलेगा, और हम बच्चों का वाइब्रेशन तब ही फैल पाएगा जब दुनिया में ये जो खराब वाइब्रेशन फैलाने वाले हैं वो सब नष्ट हो जाएं। नहीं समझ में आया? ये सब नष्ट हो जाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन दुनिया में काम करेंगे। सतयुग के बाद त्रेता आएगा, तो त्रेता का कुछ रहेगा कि पूरे सतयुग का कुछ कैसा स्थिति रहेगा? पूरे त्रेता होगा कि कैसा? सतयुग में इंद्रियों से सुख भोगेंगे कि नहीं? हैं? ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे ना। जब ज्ञानेंद्रियों से सुख भोगेंगे तो आत्मा की शक्ति थोड़ी क्षीण होगी या नहीं होगी? तो 2 कला कम हो जाएगी आत्मा की, त्रेता युग आ जाएगा, सतयुग नहीं रहेगा। हाँ? सतयुग शुरू होते ही घटना शुरू है। सतयुग शुरू होते ही घटना। हाँ, गिरती कला शुरू। अभी संगम युग इसीलिए तो श्रेष्ठ है। संगम युग में गिरती कला नहीं है, थोड़ा भी बाबा को याद किया तो भी चढ़ती कला है।
स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते बहतो भयात्। ये जो स्वधर्म है ना, आत्मा का धर्म, आत्मा को याद करना, ये ऐसा आत्मिक धर्म है कि इसको थोड़ा सा भी पालन करेंगे तो दुनिया में आने वाली जो बड़ी बड़ी आपदाएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। है आत्मिक स्थिति में रहने से। अभी प्रत्यक्ष देखो, जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस वाले हैं उनमें भूत प्रवेश नहीं करेगा। जो देवान में रहने वाले हैं उन्हीं में भूत प्रवेश करता है, जो टेंशन में आते हैं। टेंशन में आदमी कब आता है? जब देवान में रहता है तो टेंशन में आता है। टेंशन में आता है, वाइब्रेशन खराब होते हैं, वो भूत प्रेत आत्मा वाइब्रेशन को पकड़ के उनमें प्रवेश कर जाती है। तो आत्मिक स्थिति का इतना प्रभाव है। जो आत्मिक स्थिति वाले होंगे उनमें भूत प्रेत नहीं प्रवेश करेंगे। और भूत प्रेत कौन बनते हैं? जो और धर्मों की आत्माएं वो भूत प्रेत बनती हैं, क्योंकि पाप कर्म ज्यादा करती है, बाबा की श्रीमत को समझती नहीं, बाबा को ही नहीं समझती। कर्म अकर्म विकर्म की गति तो बाबा समझाता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो तो बाबा बताता है। दुनिया तो जानती ही नहीं क्या पुण्य है क्या पाप है। बाबा, डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये लिखा पढ़ा जो है, वो लोग कहते हैं ये भूत पिशाच होता ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि भूत पिशाच होता ही नहीं है। भूत प्रेत? हाँ। भूत प्रेत अगर नहीं होते हैं तो वो जो बरमूला ट्रायंगल है उत्तरी अमेरिका के पास समंदर में, वहां क्यों नहीं जाते? नहीं होते हैं तो डरते काहे के लिए? वो लोग बोलता है कि तो उनसे पूछो ना, वो बोलते हैं तो उनसे कहो वो बरमूला ट्रायंगल में क्यों नहीं जहाज लेके जाते? एरोप्लेन लेकर के उसके ऊपर से जाएं, समंदर का जहाज लेकर के बरमूला ट्रायंगल में से घुस के निकले, पनडुब्बी लेके वहां जाएं, क्यों नहीं जाते? इसका मतलब मानते हैं ना कि हाँ भूत प्रेत भी कोई ताकत है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जो हटाना है बाबा है? उसके बाद उसको कैसे हटाना है? कैसे हटाना है? कैसे हटाना है? कैसे हटाना है? आत्मिक स्थिति से हटाना। मैं स्टार हूँ, बिंदी लगाती है कि नहीं? बिंदी मत लगाओ, वो अंदर से बुद्धि से याद करो ये स्टार यहाँ चमक रहा है। शरीर न हो, आत्मा हो, बिंदी लगा दी भक्ति मार्ग में। अब बिंदी लगाने से क्या होगा? बिंदी याद आनी चाहिए, स्टार, उसकी याद में रहो। बार बार देह याद आएगी, देवभान आएगा, देह के संबंधी याद आएंगे, देह के पदार्थ लड्डू पेड़ा याद आएगा। क्या करो? उनको भगाओ। बार बार आत्मा को याद करो, स्टार को याद करो। और ज्ञान में नहीं चलता है, और परिवार ज्ञान में नहीं चलता है, एक महीना भर चलता है। वो परिवार है कहाँ तुम्हारा? अभी तो बता दिया, वो तुम्हारा परिवार ही नहीं है। क्या करें? जो बाबा की बातों को नहीं मानते वो तो रावण संप्रदाय है। श्रीमत के बरखिलाफ बात जो करते हैं, चलते हैं, वो रावण संप्रदाय है, वो हमारा परिवार नहीं है। तुम कहते हो मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार है? चलते नहीं, कोशिश तो करती, चलते नहीं चलते हैं। तो बाबा ने तो तुम्हें वरदान दे दिया कि उनको भी बाद में चलना पड़ेगा। तुम क्यों चिंता करती हो? फिर प्रवेश करते हैं ना तो लोग हलेने लगते हैं, कोई काम में लगते हैं। क्या
कांपने लगते हैं। और कोई भूत ऐसे पता ही नहीं चलते भी बैठ सकता है क्या? कोई डरते हैं, कोई में पता ही नहीं चलते ही बैठ सकता है। कोई चोर होते हैं, चोर होकर के अंदर घुस के बैठते हैं, कोई का पता चल जाता है, देवभान उनका ठहरता ही नहीं, अपना देवभान बाहर निकाल देते हैं। भांति भांति की आत्मा है ना भूत प्रेत, एक तरह की थोड़ा ही है। कोई पता चलता है, कोई नहीं चलता। हाँ, कोई आत्मा ऐसी है कि अपने गुप्त रह करके रहती है, गुप्त रखती है, कोई गुप्त नहीं रखती है, झूठ बोलती है, मैं देवी हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। है अब देवी कहाँ से आ गई कलयुग में? कलयुग में कहाँ कहाँ से देवियां आ जाएंगी? सब राक्षसियां तो हैं प्रवेश करके दुख देने वाली। है हाँ, मेरी पूजा करो। हाँ, मैं देवी हूँ, मेरी पूजा करो। कोई तो शिव भी बोलता है, मेरे में शिव भी, मैं शिव ही बोलता है कोई। हाँ, मैं शिवा हूँ बोलता है। ओम शांति।